प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीरदास के विषय में तथा हिंदी पुस्तक में दिए गए उनके दोहे के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी के व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। मान्यता है कि नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति को लहरताला नामक तालाब के पास कबीरदास मिले थे। उन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया। कबीरदास ने तत्कालीन समाज में प्रचलित अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछूत, कुरीति, बाह्याडंबर, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जप तप तथा सांप्रदायिक भेदभाव का घोर विरोध किया और सदाचार, भाईचारे तथा धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। अब हम जानेंगे कबीरदास जी के कृतित्व के बारे में। कबीरदास ने किताबी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। समाज में उन्होंने जो कुछ देखा उसे अपनी वाणियों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ इस प्रकार है। सांच शब्द का अर्थ है सत्य, बराबर शब्द का अर्थ है समान, तप शब्द का अर्थ है तपस्या, झूठ शब्द का अर्थ है मिथ्या, पाप शब्द का अर्थ है कुकर्म, जाके शब्द का अर्थ है जिसके, हृदय शब्द का अर्थ है हृदय में, ताके शब्द का अर्थ है उसके, और आप शब्द का अर्थ है यहां पर भगवान। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास यह समझाना चाहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सांच यानी सत्य के बराबर तपस्या नहीं है। उसी प्रकार झूठ के बराबर पाप या कुकर्म नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो तो को कांटा बुए, ताही बोयत फूल, तो कुफूल को फूल है, बाको है त्रिशूल कबीरा, बाको है त्रिशूल। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ इस प्रकार है। तोको शब्द का अर्थ है तेरे, बुवे बोता है, ताही उसके, तोको तुझे, बाको उसको, त्रिशूल त्रिशूल या 3 गुना। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास सदैव अच्छे काम करने के प्रति प्रेरित करते हुए समझा रहे हैं कि
जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम्हें उसके रास्ते पर फूल बिछा देना चाहिए। अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें उसकी भलाई करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए अच्छा फल मिलेगा और बुराई करने वालों को उसकी बुराई के लिए बुरा फल मिलेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल हो। प्रस्तुत दोहे का शब्दार्थ इस प्रकार है। मना शब्द का अर्थ है मन, होय होता है, माली पेड़ पौधे लगाने या पानी सींचने वाला, सींचे का अर्थ है पौधों पर पानी देता है, 100 शत या 100 की संख्या, घड़ा मटका, ऋतु मौसम। अब इसका भावार्थ देखिए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास यह संदेश दे रहे हैं कि किसी भी काम को धीरे धीरे करना चाहिए। इसके लिए मन में हमेशा धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि माली किसी पेड़ पर 100 घड़े पानी क्यों न सींचता हो, फिर भी समय से पहले उस पेड़ पर फल नहीं लग जाते। इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।